ये मुकदमा आप जानते हैं कल अदालत के सामने पेश हुआ था। ये बुशरा बीबी से उनकी बेटियों के मुलाकात के हवाले से है और कल अदालत ने ये हुक्म दिया था कि सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो सुनेगा उनको और सुनने के बाद एक ऑर्डर पास करेगा कि क्यों मंगल वाले दिन उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। और आज हुक्म हुआ था कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जो है खुद अदालत में पेश होगा। तो अब ये बताया गया आज अदालत को जी कल उनको फोन पे सुन लिया गया था, जो बिल्कुल एक कानूनन लग़्व बात है। कोई फोन पे हेयरिंग नहीं होती। मैं कल 8 घंटे अडयाला जेल के बाहर रहा, 11 बजे से लेकर 7:30 8 बजे तक। बेटियां भी मौजूद रहीं 4-5 घंटे, उनको कोई सुनवाई नहीं दी गई और आज ना कोई रिपोर्ट पेश की गई, ना सुपरिटेंडेंट जेल आज पेश हुआ अदालत में। नए जो एडवोकेट जनरल साहब मुकर्रर हुए हैं, उन्होंने एक जाती इस्तदा की कि चूंकि मेरा पहला दिन है आज नरमी दिखाई जाए, और अदालत ने हमारे पुरजोर एहतजाज के बावजूद अब मुकर्रर किया है पीर का दिन बुशरा बीबी की बेटियों की सुपरिटेंडेंट जेल से हेयरिंग के लिए, मुलाकात के लिए, कि वो उनको मिल के बताएगा कि क्यों उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही और पेश होगा बगले मंगल अपनी रिपोर्ट के साथ इस अदालत में। तो ये एक मजाक बन चुका है पूरा अमल। अदालत एक हुक्म करती है, सुपरिटेंडेंट जेल अपने आप को उस हुक्म से बालातर समझता है। ना उसने कल हेयरिंग दी, ना आज वो अदालत में पेश हुआ। कि पूरी सूरत हाल अदालत के सामने भी हमने रखी और आपके जरिए कौम के सामने भी रखते हैं। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान की कानूनी सूरत हाल। अदालत अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करे, अपनी साख को खुद बचाए। हम अदालत से यही इस्तदा करते हैं कि अदालत वो जुज़्व है रियासत का जिसने अवाम को उनके इंसानी हुकूक देने होते हैं, और ये एक अहम तरीन इंसानी हक है एक बेटी का अपनी माँ से मुलाकात। जेल का कानून, पाकिस्तान का आईन सब इसकी इजाजत देते हैं, बल्कि इसकी ताकीद करते हैं। जेल में बैठे हर शख्स, खा वो नाहक जेल में हो या किसी ठीक मुकदमे में जेल में हो, बुशरा बीबी बिल्कुल नाहक जेल में है। उनसे मुलाकात, उनकी बेटियों की मुलाकात, उनके खानदान की मुलाकात उनका बुनियादी हक है, जिस तरह ये इमरान खान का हक है कि वो अपनी बहनों से मिलें, अपने वकला से मिलें। तो ये हुकूक इनको नहीं दिए जा रहे, ना इमरान खान साहब को, ना बुशरा बीबी को। आज जो बात हुई, अब देखते हैं पीर वाले दिन और मंगल वाले दिन क्या होता है। हम इसरार करते रहेंगे, हम इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाएंगे। वहां भी अक्टूबर 2025 से हमारी दरखास्त पड़ी हुई है, ज़ेर इल्तवा है, एक भी उसकी हेयरिंग नहीं हुई इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। तो हम हर सतह पे ये तकाजा करेंगे। हमने कल भी दरखास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हेयरिंग की, उससे पहले भी मैं रजिस्ट्रार साहब से जाकर मिला हूँ। कई बार हमने मीडिया के जरिए भी इसरार किया है। अब मैं फिर जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट और ये इसरार करूंगा कि इमरान खान साहब की जो दरखास्त कई माह से, अक्टूबर से उनके सामने पड़ी है, उसको सुना जाए। फैसला करें कि क्या इमरान खान के, बुशरा बीबी के, पाकिस्तान के असीरान के कोई हुकूक हैं जेल में, या ये काल कोठरी है, यहाँ किसी का कोई हक नहीं है। रियासत जब चाहे मिलने दे, जब चाहे ना मिलने दे। बीमार को, शिफायाब को क्या वो सलूक करती है हमें कुछ पता नहीं। रात के अंधेरे में उनको अस्पताल लेकर आते हैं, रात के अंधेरे में उनको वापस ले जाते हैं। खानदान को कोई इल्म नहीं होता, उनके जाती मालिजीन को कोई इल्म नहीं होता, और हम बाहर खड़े कोठरी से ये तमाशा देख रहे हैं। तो अब इस तमाशे को खत्म करना है और इसका इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी है और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को है। राजा साहब, जैसा कि आप कहते हैं कि हमें इस अदालतों से उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आते रहेंगे, दरवाजा खटखटाते रहेंगे। सर, ये दरवाजे नहीं खोल रहे, तो कहीं और भी दस्तक देने का इरादा है या यहीं पे दस्तक दी जाएगी? सर देखें, हम हर सतह पे आइन और कानून की बात कर रहे हैं, उसूल की बात कर रहे हैं। जो इक़्तिदार पर लोग मुसल्लत हैं उनको भी हम बता रहे हैं कि उनके दीनी तकाजे क्या हैं, उनके आइनी तकाजे क्या हैं, बतौर इंसान उनके तकाजे क्या हैं। इस वक्त एक बदमस्त ताकत है जिसका हमें मुकाबला है। हम हर सतह पे उसका मुकाबला करते हैं, अखलाकी सतह पे, कानूनी सतह पे और सियासी सतह पे। आप देखेंगे पाकिस्तान की अवाम के सामने ये मुकदमा रखने का मकसद ही ये है कि पाकिस्तान की अवाम अपने फैसले करे। जो फैसला अवाम ने 8 फरवरी 2024 को किया था, हक के लिए, शराफत के लिए, इंसाफ के लिए, वो फैसला पाकिस्तान की अवाम को बार बार करना है और पाकिस्तान की अवाम ये फैसला करेगी, वोट के जरिए भी करेगी और सड़कों पे भी करेगी। तहरीक-ए-इंसाफ का क्या प्लान है? मानसेरा में देखें, जलसे होते रहेंगे, जलसे हो रहे हैं। इन जलसों का मकसद यही होता है कि आवाज बुलंद की जाए। आवाज जो है बहरहाल अपनी एक बुक्कत रखती है, वो पूरी दुनिया में गूंजती है। पूरी दुनिया के मुबस्सिरीन देखते हैं कि इस मुल्क में सब अच्छा नहीं है। इस मुल्क की जो कौम है, इस मुल्क के जो अवाम हैं, वो बेजार हैं, वो खड़े हुए हैं, वो गुस्से में हैं, वो नहीं मानते इस जबर को। तो इन जलसों के जरिए ये हम इजहार करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ये इजहार आगे बढ़ेगा और एक बड़ी शक्ल इख्तियार करेगा। वो बन चुका है वो बोर्ड।
अच्छा सर, कुछ दिन पहले ये चलती देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो वोट के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे लोग शामिल नहीं किए जा रहे हैं। देखिए ये हर जगह होते हैं तहफ़्फ़ुज़ात, के इल्ज़ामात हैं। देखिए ये गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन हमने आगे बढ़ना है। हम एक रिव्यू बोर्ड भी बनाएंगे आज़ाद कश्मीर में और इंशाल्लाह हर एक को ऑन बोर्ड रखेंगे। नहीं, गुफ्तगू होती रही है कि कहीं पे मामला तय हो रहे हैं और बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो उसका इम्कान कभी है, और बैरिस्टर गौहर की बातचीत भी चल रही है, और फिर उसके बाद देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केसेज हैं वो भी मुकर्रर होना शुरू हो गए हैं। तो कहाँ पे अब डेडलॉक है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, मुझे किसी बातचीत का इल्म नहीं है, अगर कोई हो रही है तो होए, मैं नहीं जानता। मैंने वो बात करनी है जो कानून की है, जो आइन की है, जो अवाम के हुकूक हैं। अवाम को कहना है कि अपना हक वो इस्तेमाल करें, आवाज़ बुलंद करने का, इकट्ठा होने का, ये तमाम आइनी हुकूक हैं, इसमें कोई जुर्म नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इकट्ठे होकर चलना, बोलना, एहतजाज करना, ये सब आइनी हुकूक हैं। तो ये हुकूक हम इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान की अवाम इस्तेमाल करेगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने अडियाला की बजाय अदालतों के बाहर एहतजाज की कॉल दी है, बारहा का है, और खबर ये भी आई थी कि वो वकला से काफी रंजीदा नहीं, वो गलत है लेकिन बात। यहाँ पे कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो नजर नहीं आते देखें, ये तमाम अफवाहें उड़ाई जाती हैं पार्टी को कमजोर करने के लिए। पार्टी के अंदर बहुत से लोग बैठे हैं, कोई मुझे तामुल नहीं ये कहने में, जो चाहते हैं कि पार्टी की तज़हीक हो और पार्टी कमजोर हो। पार्टी के अंदर बैठे हैं ऐसे लोग। जहां तक वकला का ताल्लुक है, खान साहब का ये हुक्म है, इसरार है कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो तमाम सीनियर वकला वहां मौजूद हुआ करें और बात किया करें। हम लोगों को मदऊ करते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, लेकिन हम इसरार करते रहेंगे कि सब आए, सब आकर अपनी आवाज जो है हक की आवाज के साथ मिलाएं। इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से खान साहब का हुक्म है कि अदालत में जब उनके मुकदमात होते हैं तो इजहार यकजहती के लिए वो यहाँ आए, अदालत के अंदर भी आए, अदालत के बाहर भी खड़े हों। तो ये खान साहब का हुक्म है और इस हुक्म से हर पार्लियामेंटेरियन वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई हमने खत डालना है, उनको कोई हमने घंटी बजानी है दरवाजे पर। सब जानते हैं मुकदमात कब मुकर्रर होते हैं, ये हर ग्रुप में डाल दिया जाता है। पार्लिमानी पार्टी का ग्रुप है, सूबाई सतह पे, कौमी सतह पे, सेनेट की सतह पे, हर जगह ये बात पहुंच जाती है। जो आता है वो आता है और जो नहीं आता वो नहीं आता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो लोग नहीं आते किसी वजह से, उनके नाम भी सामने लाए जाएं। इसी तरह खान साहब का हुक्म है कि पार्टी में फंडिंग जो है वो पार्टी के अंदर से हो। हमने एक निज़ाम वज़ा किया है सेनेटर्स के लिए, कौमी असम्बली के मेंबरान के लिए, सूबाई असम्बली के मेंबरान के लिए, जो तनख्वाह उनको मिल रही है सरकार से, और ये बड़ी तनख्वाह है। जब इलेक्शन हुए थे तो तनख्वाह कम थी, अब ये 5.5 लाख रुपए माहाना से ज्यादा है। उसमें से सिर्फ 50,000 रुपए पार्टी फंड में जमा कराए जाएं, वो भी नहीं हो रहा। तमाम पार्लियामेंटेरियन ये नहीं कर रहे। एक तादाद कर रही है लेकिन एक बड़ी तादाद ये नहीं कर रही। इसकी वजह से भी हमें मुश्किलात दरपेश आती हैं। ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिनको अब हमें सामने लाना होगा और खुल के बात करना होगी। शुक्रिया।